फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कोजविद सिंगर जी। आज आया हूँ एक नए वीडियो लेके फैक्टोरियल यूजिंग रिकर्सन। तो इसके पहले हमको जानना पड़ेगा फैक्टोरियल होता क्या है। फैक्टोरियल एक मैथमेटिकल टर्म है जिसका वैल्यू होता है n फैक्टोरियल। इसका वैल्यू होता है n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू, ऐसे करते करते वन तक हम जाएंगे। तो फिर अगर हम n माइनस वन का फैक्टोरियल देखें तो हमारा आएगा n माइनस वन फैक्टोरियल इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू एन माइनस थ्री, ऐसे करते करते थ्री इंटू टू इंटू वन तक हम जाएंगे। तो अगर हम देखना जाए तो आएगा हमारा n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n इंटू एन माइनस वन का फैक्टोरियल। तो इस फॉर्मूले को यूज़ करके हम आज फैक्टोरियल निकालेंगे सी कोडिंग के मदद से। और हमें यहाँ पे और एक फॉर्मूला जानना पड़ेगा जो है ज़ीरो का फैक्टोरियल इज इक्वल टू वन का फैक्टोरियल इज इक्वल टू वन। ये हमारा काम में आएगा रिकर्सन में। रिकर्सन अगर हम देखने जाए तो रिकर्सन होता है एक ऐसा फंक्शन जहाँ पे एक फंक्शन के अंदर ही उसी फंक्शन को दोबारा कॉल कराया जाता है। इससे क्या होता है, एक इनफाइनाइट लूप की तरह हमारा एक लूप चलता है। तो अगर हम उस लूप को रोकना चाहे तो हमें यहाँ पे देना पड़ता है एक बेस केस, जिस कंडीशन को अगर सेटिस्फाई कर जाए तो रिकर्सन रुक जाएगा। तो इस बेस केस को हमको पहुँचने के लिए हमें एक कंडीशन देखना पड़ेगा जिस केस में हमें उसको रुकाना है। तो यहाँ पे बेस केस होगा ये ज़ीरो का फैक्टोरियल इज इक्वल टू वन का फैक्टोरियल इज इक्वल टू वन। तो कैसे कोड होगा आइए देखते हैं। तो हमें यहाँ पे करना है वाइप इन सी टू फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर। तो हम पहले हेडर फाइल दे देते हैं हैज़ इंक्लूड stdio.h। नीचे हम देंगे हमारा फैक्टोरियल रिकर्सन का फंक्शन हम देंगे। एक बड़ा सा आउटपुट आएगा इसलिए हम नॉर्मल इंटीजर नहीं देंगे, लॉन्ग लॉन्ग देंगे। और हमारा फैक्टोरियल का हमारा फंक्शन का नेम हम देते हैं फैक्टोरियल रिकर्सिव। यहाँ पे हम इंटीजर वैल्यू पास कराएंगे। समझिए n का वैल्यू हम पास कर रहे हैं। अभी यहाँ पे अगर हमारा भी यहाँ पे कंडीशन हमने देखा ज़ीरो का फैक्टोरियल इज इक्वल टू वन का फैक्टोरियल इज इक्वल टू वन। तो ये अगर हम बेस केस करेंगे तो हम यहाँ पे देखेंगे जब ही ज़ीरो का फैक्टोरियल आएगा या फिर वन का फैक्टोरियल आएगा तो हमें वन कर देना है उस वैल्यू को। इफ़ n इज इक्वल टू ज़ीरो और n इज इक्वल टू वन, देन हम आउटपुट देंगे, रिटर्न करेंगे हम जीरो। अगर हमारा ये सेटिस्फाई अगर नहीं किया तब हम करेंगे हमारा रिकर्सिव फंक्शन हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, जो है हम रिटर्न करेंगे n का वैल्यू इनटू हमारा फंक्शन जो है फैक्टोरियल रिकर्सिव ऑफ n माइनस वन। क्यों किया हमने? हमारे पास एक फॉर्मूला था n का फैक्टोरियल इज इक्वल टू n इंटू एन माइनस वन का फैक्टोरियल। तो हमने सेम चीज़ किया है, हम फैक्टोरियल निकाल रहे हैं। तो हम रिटर्न करेंगे एक वैल्यू n इंटू इसी फैक्टोरियल वैल्यू का फैक्टोरियल रिकर्सिव ऑफ n माइनस वन। तो हमारा फैक्टोरियल वाला कोड कंप्लीट है। अब हम यहाँ पे मेन फंक्शन में इसको सिर्फ कॉल कराएंगे। यहाँ पे हम इंटीजर वैल्यू ले लेते हैं नम। हम यूज़र से अब इनपुट लेंगे। यूज़र को बोलेंगे एंटर द नंबर टू फाइंड द फैक्टोरियल। स्कैनएफ से इनपुट लेंगे। इंटीजर वैल्यू ले रहे हैं इसलिए %d देंगे।
एड्रेसिंग के लिए एम्परसेंट, देन नम को हम इनपुट लेंगे, टर्मिनेट करो, और फिर फाइनल लाइन हम प्रिंट करेंगे जो है द फैक्टोरियल ऑफ %d। हम यहाँ पे नम को प्रिंट कराएंगे। इज हमने लॉन्ग इंट रिप्रेजेंट करवाया था, इसीलिए हम यहाँ पे लेंगे LLD, %LLD। ये इसका प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होता है लॉन्ग इंट का। अब हम साइड में लिखेंगे नम और फैक्टोरियल रिकर्सिव ऑफ नम। तो हमारा यहाँ पे कोड कंप्लीट है। अभी सिर्फ रिटर्न वैल्यू देंगे, रिटर्न 0, और कोड को सेव कर लेंगे। अब अगर हम यहाँ पे आउटपुट देखना जाए तो हमें पता है अगर 5 का फैक्टोरियल हम लें 5 का, तो क्या आएगा 5 × 4 × 3 × 2 × 1, 5 × 4 = 20, 20 × 3 = 60, × 2 = 120, × 1 तो 120 ही रहेगा। तो अगर हम दें अच्छा, कहीं पे कुछ गड़बड़ हो गया है शायद, 1 मिनट देख लेते हैं। सॉरी, यहाँ पे रिटर्न 1 करना पड़ेगा। आप लोगों को बोला था कि 0 और 1 का अगर फैक्टोरियल बोले तो 1 रिटर्न करना पड़ता है। तो चलिए फिर से करते हैं, और अगर हम 5 इनपुट दें तो आउटपुट 120 आ रहा है। ठीक है, अगर 4 का देते हैं तो 4 × 3 × 2, 4 × 3 = 12, × 2 = 24, × 1 तो वही रहेगा। देखते हैं क्या आता है, फिर से रन करवाते हैं और 4 देते हैं, 24। तो इसी तरह से हमारा कोड सक्सेसफुली रन कर गया। तो आप लोग घर में इसको प्रैक्टिस करके देखना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय सभी को, सब अच्छे रहना। हाँ।